हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की, जैसे मोस्टली हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंटोमोलॉजी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, सो ये तीनों टॉपिक्स में आपको ना एक टेबल प्रोवाइड करके उससे रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ। हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस और उन्होंने क्या किया ये हमें जानना होता है। ठीक है, पहले हम लोग सबके नाम देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये है जॉन स्नो। अब सबके बारे में आगे चल के एक टेबल है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जॉन स्नो कौन थे? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी या मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ये क्या है? ये कौन है? ये है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? पहला वैक्सीन डिस्कवर किया था। ठीक है, पहला वैक्सीन जो डिस्कवर किया था वो था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, फिर आ जाओ आगे। ये कौन है? ये है रॉबर्ट कॉच। ठीक है, तो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया? कॉच पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, ये कौन है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने जर्म थियरी ऑफ डिजीज दिया था एंड ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन। ठीक है, आगे ये पूरा एक टेबल आपको मिलेगा, अभी सिर्फ इमेजेस देखते जाओ। ये कौन है? जेम्स लिंड। ठीक है, जेम्स लिंड ने किस में काम किया था कि अगर आप सिट्रस फ्रूट कंज्यूम करोगे तो स्कर्वी नहीं होगी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी। ये कौन है? वॉल्टर रीड। वॉल्टर रीड ने किस में काम किया था? वॉल्टर रीड ने काम किया था येलो फीवर एंड एडीज मस्कीटो। ठीक है, ये कौन है? रोनाल्ड रॉस। ये भी मैंने आपको पढ़ाया। रोनाल्ड रॉस ने मस्कीटो एनोफिलीज इज द वेक्टर फॉर मलेरिया, उस पर काम किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस थे। अब यही चीज हम लोग टेबल में देख लेते हैं। जैसे जॉन स्नो, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ऑल्सो इन्होंने किस टाइम काम किया है? कॉलरा एपिडेमिक लंदन में। इन्होंने क्या बनाया? स्पॉट मैप्स। किस चीज का एग्जाम्पल है? ये नेचुरल एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन है। ठीक है, एक ही टेबल में सब सम अप हो गया, मतलब सारे गोल्डन पॉइंट्स आपको यहीं मिल गए। एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, कॉइन्ड द टर्म वैक्सीनेशन। रॉबर्ट कॉच पोस्टुलेट्स दिए, एंथ्रैक्स, बैसिलाई एंड विब्रो कॉलरा को डिस्कवर किए। लुई पास्चर, जर्म थियरी ऑफ डिजीज, कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन। जेम्स लिंड, यूज ऑफ सिट्रस फ्रूट इन प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी, एंड इनका सबसे पहला ह्यूमन एक्सपेरिमेंट था। वॉल्टर रीड, येलो फीवर एंड एडीज मस्कीटो का एसोसिएशन दिखाया। रोनाल्ड रॉस, मलेरिया एंड एनोफिलीज मस्कीटो। कुछ एक्स्ट्रा जो मैं चाहती हूँ नजर मार लो। सोशल पैथोलॉजी टर्म किसने दिया? अल्फ्रेड गॉर्चर ने। सोशल पैथोलॉजी क्या होता है? सोशल फैक्टर्स इन द कॉजेशन ऑफ डिजीज, तो वो अल्फ्रेड गॉर्चर ने। विंसलो ने पब्लिक हेल्थ को डिफाइन किया। फिर एक थे एडविन शैंडविक, उन्होंने बात की ग्रेट सैनिटरी अवेनिंग इन यूके, पब्लिक हेल्थ एक्ट का एनैक्टमेंट के बारे में। ठीक है, फिर है फ्रैकस्टोरियस कौन थे? फाउंडर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज जॉन स्नो या मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। फाउंडर फ्रैकस्टोरियस है। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड कि एपिडेमिक सिफिलिस ट्रांसमिशन सेक्शुअल रूट से होती है और एक थ्योरी ऑफ कॉन्टेजन दिया। डेविड मॉर्ली, ग्रोथ चार्ट्स। ठीक है, डेविड मॉर्ली किस टर्म से? ग्रोथ चार्ट्स। ठीक है, तो मतलब एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए टेबल देख लेना और कुछ इमेजेस देख लेना, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कवर हो जाएगा। अब आ जाओ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में अगेन कोई भी इंसेक्ट आ सकता है, फोटोग्राफ आ सकता है, उसका इमेज आ सकता है और बोलेंगे कि ये क्या ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, हमें क्या करना है? मस्कीटो आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसका भी पूरा एक टेबल है आगे, तो अभी बस रिवाइज करो मेरे साथ, सुनते चले जाओ आगे, फिर हम लोग वो टेबल देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मस्कीटो कैसे बैठा है। ठीक है, अगर आपके पास एक फोटो आता है अडल्ट मस्कीटो का, ठीक है, अडल्ट मस्कीटो, आप देखना वो कैसे बैठा है। वो या तो हंचबैक फॉर्म में बैठा होगा, ठीक है, हंचबैक फॉर्म में बैठा होगा, या वो बैठा होगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू स्किन सरफेस। ठीक है, या वो बैठ सकता है स्क्वाटिंग पोजीशन में। ठीक है, स्क्वाटिंग पोजीशन में। अब हंचबैक में देखना कि क्या उसमें वाइट स्ट्राइप्स है ब्लैक बॉडी में। ठीक है, वाइट स्ट्राइप्स है कहाँ पे? ब्लैक बॉडी में। ठीक है, वाइट स्ट्राइप्स ऑन ब्लैक बॉडी, या नो वाइट स्ट्राइप्स ऑन ब्लैक बॉडी। ठीक है, कोई भी वाइट स्ट्राइप्स नहीं है ऑन ब्लैक बॉडी। ठीक है, नहीं है, ऑलराइट, ऑन ब्लैक बॉडी। तो अगर वो हंचबैक बैठा है, वाइट स्ट्राइप्स ऑन ब्लैक बॉडी, जैसे ये हंचबैक बैठा है, पूरी बॉडी में वाइट स्ट्राइप्स है, ये कौन है? एडीज। एडीज यानी टाइगर मस्कीटो। ठीक है, एडीज यानी टाइगर मस्कीटो। और एडीज किस किस की चीज को ट्रांसमिट करता है? कौन कौन सी डिजीजेस? डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, उसके बाद हमारा येलो फीवर, जीका वायरस। ठीक है, ये सब एडीज करता है। अब यहाँ देखो, हंचबैक बैठा है, बट क्या यहाँ पे वाइट स्ट्राइप्स है? नो वाइट स्ट्राइप्स ऑन ब्लैक बॉडी। ठीक है, हंचबैक बैठा है बट कोई वाइट स्ट्राइप्स नहीं है, नो वाइट स्ट्राइप्स ऑन ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये क्या है? हंचबैक बट कोई वाइट स्ट्राइप्स नहीं है ब्लैक बॉडी में। क्यूलेक्स। ऑल्सो इसका ना छोटा बॉडी होता है और लॉन्ग लेग्स होता है। क्यूलेक्स को एक और तरीके से कर सकते हो आइडेंटिफाई, शॉर्ट बॉडी है और लॉन्ग लेग्स है। ठीक है, टेबल ऑफ कंपैरिजन पीछे है। ओके,
फिर आ जाओ ये कितने एंगल पे बैठा, अब क्या ये हंचबैक है? नहीं, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल ऑफ स्किन सरफेस, और यहाँ पे है स्पॉटेड विंग्स, ठीक है, 45 डिग्री एंगल टू द स्किन सरफेस और स्पॉटेड विंग्स। तो ये कौन सा मच्छर है? ये है एनोफिलीज, ठीक है, ये है एनोफिलीज, ट्रांसमिट्स मलेरिया इन इंडिया। ओके, फिर एक ना ऑलमोस्ट स्क्वाट कर रहा होता है, ठीक है, हंचबैक जैसा लग रहा है बट एक्चुअली ये स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठता है, ठीक है, स्क्वाटिंग पोजीशन में होता है, और यहाँ पे सिर्फ वाइट स्पॉट्स आपको लेग्स में दिखेंगे, ठीक है, वाइट स्पॉट्स किस में दिखेंगे? वाइट स्पॉट्स दिखेंगे ऑन द लेग्स, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये है मैंसोनिया, ठीक है, ये है मैंसोनिया। ये सारा टेबल में आगे दिखेगा। अभी इमेज देखते जाओ। अब ये क्या है कि क्या हम कोई मच्छर है? नहीं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसके पास क्या है? हेयरी विंग्स है, ठीक है। तो जब हेयरी विंग्स होंगे तो ये क्या बनाएगा? दिस इज व्हाट? सैंड फ्लाई, ठीक है, हेयरी विंग्स में ये सैंड फ्लाई हो गया। सैंड फ्लाई क्या ट्रांसमिट कर रहा था? फ्लेबोटोमस आर्जेंटाइप्स पर्टिकुलरली काला आजार, या इसको क्या बोलते हैं? विसरल लीशमेनियासिस, ठीक है, विसरल लीशमेनियासिस, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब आगे आ जाओ। ये अब हर मस्कीटो का हमें एग्स भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ये किसके एग्स हैं? देखो, सबसे पहले ये जो एग्स है ना, ये है बोट शेप्ड, ठीक है, बोट शेप्ड, और इसमें एक और चीज है बोट शेप्ड, और ये है लैटरल फ्लोट्स, ठीक है, बोट शेप्ड है और इसमें क्या है? लैटरल फ्लोट्स। अब ये किसके एग्स हैं? ये एग्स हैं एनोफिलीज के। एनोफिलीज ये अपना एग कैसे ले करता है? सिंगली ले करता है, ठीक है, सिंगली। ऑलराइट, और एनोफिलीज जो है ना, अभी टेबल में देखोगे, एक क्लीन पानी में ब्रीड करता है, ठीक है। एनोफिलीज किस में ब्रीड करता है? क्लीन वाटर। तो इसको बोल सकते हैं किस तरीके का मच्छर है? एक सोफिस्टिकेटेड मस्कीटो है, ठीक है, क्लीन वाटर में रहता है, सोफिस्टिकेटेड मस्कीटो। इसको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद, तो ये अपने अंडे भी अकेले लेकर रहा है और एक बोट राइड में जा रहा है, ठीक है, सिंगली, बोट शेप्ड विथ लैटरल फ्लोट्स। ये कौन है? ये है स्टार शेप्ड एग्स, ठीक है, स्टार शेप्ड एग्स। स्टार शेप्ड एग्स किसका होता है? मैंसोनिया का होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंसोनिया जो होता है ना, ये कहाँ ब्रीड करता है? बीनीथ एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, अभी टेबल में देखोगे, एक्वेटिक प्लांट्स, ओके, पिस्तिया प्लांट्स। ऑलराइट, तो ये बहुत ही अपने एग्स को लाइक एकदम ड्रीमर टाइप है, क्लस्टर में एग्स ले करता है, एग्स इन क्लस्टर्स, और उसका शेप कैसा है? ऐसे स्टार शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है? एनोफिलीज, जैसे मैंने बताया, बोट शेप्ड। ये बस मतलब ये भी इमेज उठ के आ सकते हैं, तो ये है बोट शेप्ड, ठीक है, और इसमें क्या है? बोट शेप्ड है और इसमें है लैटरल फ्लोट्स, ठीक है। फिर कौन सा बच गया? एडीज। एडीज कैसा है? एडीज जो होता है ये किस पानी में ब्रीड करता है? ये ब्रीड करता है आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, किस में ब्रीड करता है? आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में ब्रीड करता है। इसीलिए, और आर्टिफिशियल कलेक्शन मतलब कौन छोड़ रहा है हर जगह पानी? जैसे पोछा लगाया, पानी छोड़ दिया, कोकोनट का शेल में से पानी पिया, फिर उसमें पानी छूट गया, या कूलर में पानी छोड़ दिया। तो ह्यूमंस, ओके, और ह्यूमंस क्या स्मोक करते हैं? अकेले बैठ के सिगार। तो इसका भी अंडा जो है वो कैसा है? सिगार शेप्ड, ओके, सिंगली। ये अपने एग्स कैसे ले करता है? सिंगली, और वो किस शेप के होते हैं? ऐसे, ठीक है, सिगार शेप। ये सब टेबल में आपको मिलेगा। अब ये आ जाओ क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जैसे मैंने बताया, क्यूलेक्स जो है ना, एक न्यूसेंस मस्कीटो है। क्यों है न्यूसेंस मस्कीटो? एक तो ये गंदे पानी में ब्रीड करता है, न्यूसेंस। दूसरा, ये उड़ता भी बहुत दूर है, 11 किलोमीटर तक उड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, ये अपने एग सीयू से क्लस्टर्स में लेकर रहा है, ठीक है। इसके पास 100 से 250 एग्स होंगे पर क्लस्टर, ठीक है, 100 से 250 एग्स होंगे पर क्लस्टर, ठीक है। तो ये हो गया क्लस्टर शेप्ड क्यूलेक्स, ओके। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर हम टेबल पढ़े, हमें लार्वा भी जानना है, ठीक है। अब लार्वा में एक सिंपल चीज देखना है कि क्या लार्वा पानी के सरफेस से पैरेलली रेस्ट कर रहा है या एट एन एंगल रेस्ट कर रहा है। तो एनोफिलीज का लार्वा हमेशा पानी के सरफेस से पैरेलल रेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास ब्रीदिंग ट्यूब नहीं है, साइफन ट्यूब। ये देखो, ये है एनोफिलीज। एनोफिलीज में ना हमें कोई भी ब्रीदिंग ट्यूब या साइफन ट्यूब नहीं दिखेगा, ठीक है। ये कैसे रेस्ट करता है? एनोफिलीज का जो लार्वा होता है ये रेस्ट्स पैरेलल टू द वाटर सरफेस, ठीक है। कैसे रेस्ट करता है? पैरेलल टू वाटर सरफेस। क्यों है पैरेलल टू द वाटर सरफेस? क्योंकि इसके पास नो ब्रीदिंग ट्यूब है, ठीक है, इसके पास कोई ब्रीदिंग ट्यूब नहीं है, ठीक है। बट ये जो एडीज है, ये जो क्यूलेक्स है, इनके पास ये देखो, ये है ब्रीदिंग ट्यूब, ये है ब्रीदिंग ट्यूब, ओके। ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं साइफन ट्यूब, ठीक है, साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब मतलब ब्रीदिंग ट्यूब। अब यही ब्रीदिंग ट्यूब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एडीज है या क्यूलेक्स है? तो जो क्यूलेक्स होता है ना, इसमें ये जो ब्रीदिंग ट्यूब है ये थोड़ा लॉन्गर है, ओके,
और जो एडीज है इसमें शॉर्टर है, ठीक है। सो अगर आपको इमेज आ जाए, आपको देखना है कि वो पैरेलली वाटर सरफेस पे रेस्ट कर रहा है या उसके पास एक ब्रीदिंग ट्यूब है, और अगर ब्रीदिंग ट्यूब थोड़ा बड़ा है तो वो क्यूलेक्स का लार्वा है, छोटा है तो वो एडीज का लार्वा है, ठीक है। अब आ जाओ एक टेबल ऑफ डिफरेंसेस में, जो हमने अभी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज मारेंगे। ब्रीडिंग जोन, एनोफिलीज क्लीन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। एडीज आर्टिफिशियली कलेक्टेड वाटर, क्यूलेक्स डर्टी पोल्यूटेड वाटर, पैडी फील्ड्स, लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर कलेक्शन, ये वर्ड आ जाएगा, लॉन्ग स्टैंडिंग वाटर कलेक्शन, क्यूलेक्स। मैंसोनिया लार्ज वाटर बॉडी अंडर एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। अब क्योंकि गाइस मैंसोनिया अंडर एक्वेटिक प्लांट्स ब्रीड करता है ना, तो इसमें इंसेक्टिसाइड्स एंड लार्विसाइड्स काम नहीं करेंगे। हमें मैंसोनिया को कंट्रोल करने के लिए रिमूवल ऑफ पिस्तिया प्लांट्स करना होगा, ठीक है। प्लांट्स को रिमूव करना होगा, रिमूवल ऑफ पिस्तिया प्लांट्स, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंडर ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्प्रेइंग ऑफ एंटी लार्वल्स या एंटी अडल्ट्स इस पे हेल्प नहीं करेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें पिस्तिया प्लांट्स को रिमूव करना होगा। नेक्स्ट आ जाओ रेस्टिंग पोजीशन। एनोफिलीज मैंने बताया 45 डिग्री एंगल पे रेस्ट करता है, स्पॉटेड विंग्स होता है। एडीज हंचबैक है, व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन बॉडी, सो इसकी ये एडीज को क्या बोलते हैं, टाइगर मस्कीटो, ठीक है, टाइगर मस्कीटो। बट क्यूलेक्स क्या, हंचबैक, नो व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन बॉडी। इनफैक्ट इसका छोटा सा बॉडी है एंड लॉन्ग लेग्स है, ठीक है, लॉन्ग लेग्स है। मैंसोनिया स्क्वाटिंग पोजीशन, बहुत बड़ा बॉडी होता है और लेग्स होता है, यूजुअली ब्राउन कलर का होता है, जैसे इमेज आया था, ठीक है, बहुत बड़ा बॉडी, लार्ज बॉडी एंड लेग्स, ठीक है। एग्स, एनोफिलीज मैंने क्या बोला, एक बहुत ही साफ पानी में ब्रीड करता है। तो ये जो एनोफिलीज है ना, ये काइंड ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड मस्कीटो है, ठीक है। अब क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड मस्कीटो है, इसीलिए ये अपना अंडा भी सिंगल दे रहा है और बोट राइड में जा रहा है, बोट राइड विद लैटरल फ्लोट्स। एडीज किस में ब्रीड करता है, कैसे, आर्टिफिशियली कलेक्टेड वाटर, ठीक है। तो एडीज कैसे, सिंगल एंड सिगार शेप्ड। क्यूलेक्स मैंने क्या बोला, न्यूसेंस मस्कीटो है, इसीलिए अपने अंडे भी क्लस्टर्स में दे रहा है, 100 to 250 एग्स इन वन क्लस्टर है, ठीक है। मैंसोनिया भी क्लस्टर में दे रहा है, स्टार शेप्ड। लार्वा देखो, लार्वा जो एनोफिलीज का ऐसे है, रेस्ट पैरेलल टू द वाटर सरफेस, कोई साइफन ट्यूब नहीं है इसमें। बट एडीज में क्या होता है, साइफन ट्यूब शॉर्टर है, जैसे मैंने बोला था, एंड इट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द वाटर सरफेस। क्यूलेक्स में क्या है, साइफन ट्यूब लॉन्गर है, इट्स इंक्लाइंड टू द एंगल ऑफ वाटर सरफेस। मैंसोनिया हमें पता है अटैच टू रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, जो पढ़ा उसको रिवाइज कर दिया। इसके एडिशनल कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं गाइस, जैसे एनोफिलीज का बाइट रिलेटिवली लेस पेनफुल है, एडीज का पेनफुल बाइट होता है। क्यूलेक्स तो पेन नहीं, बर्न करता है, स्टिंजी एंड बर्निंग, ये सब बज़वर्ड हो सकता है। मैंसोनिया पेनलेस है। बाइटिंग टाइम एनोफिलीज वी ऑल नो मॉर्निंग एंड इवनिंग को कर सकता है, डॉन एंड डस्क, ठीक है। एडीज 2 hours आफ्टर सनराइज एंड 2 hours बिफोर सनसेट, ये इंपॉर्टेंट है एडीज के लिए, सूरज उगने से 2 घंटे बाद और ढलने के 2 घंटे पहले। क्यूलेक्स मिडनाइट नॉक्टर्नल बाइट करता है, ठीक है। मैंसोनिया मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। फ्लाइट रेंज एनोफिलीज 2 to 3 kilometers, एडीज 100 to 200, इसीलिए एयरपोर्ट्स एंड सीपोर्ट्स को हमें एडीज के ब्रीडिंग से फ्री रखना है, कितना, अप टू 400 meters। क्यूलेक्स जैसे मैंने बोला 11 kilometers उड़ सकता है, मैंसोनिया 2 to 3 kilometers। हैबिटेट एक्सोफिलिक, ओके, एंडोफिलिक, ये क्यूलेक्स, एंडोफिलिक मतलब इनसाइड हाउसेस, एनोफिलीज यूजुअली आउटसाइड हाउसेस दिखेगा। क्यूलेक्स एक्सोफिलिक है, आउटसाइड हाउस एट डे टाइम, बट एंडोफिलिक एट नाइट टाइम, क्यों, क्योंकि ये काट ही रहा है रात में, तो ये फिर घर को अंदर है, ठीक है। मैंसोनिया एक्सोफिलिक, ओके। एक और चीज, एनोफिलीज कौन सा डिजीज ट्रांसमिट करता है, मलेरिया। एडीज कौन कौन सा करता है, यहीं पे लिख लो, आ सकता है, या मैं स्लाइड में लिखती हूँ आपके लिए, रुको, ठीक है। ये था टेबल कंपेयरिंग एनोफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स, मैंसोनिया। एक और चीज यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि एनोफिलीज कौन सा डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है, एनोफिलीज ट्रांसमिट करता है मलेरिया, ठीक है। एडीज कौन सा डिजीज, ये हम लोग वेक्टोबॉर्न में भी देखे हैं, बट एक बार यहाँ रिवाइज कर लो, डेंगू, ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, एक होता है रिफ्ट वैली फीवर, कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है, येलो फीवर, जीका वायरस, ठीक है, एडीज। उसके बाद आ जाओ क्यूलेक्स, क्यूलेक्स में याद रखोगे जे, फाइलेरियासिस, ओके, और एक और याद रखना वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर, ओके। और एक और आ जाओ, मैंसोनिया ट्रांसमिट्स ब्रूजियन फाइलेरियासिस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो,
ये क्या है नाउ, इसमें आपको दिख रहा है शॉर्ट बॉडी लॉन्ग लेग्स हंचबैक नो वाइट स्ट्राइप्स, तो ये क्या है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स चिकनगुनिया नहीं, मलेयन फाइलेरियासिस या ब्रूजन फाइलेरियासिस वो मैंसोनिया है, ठीक है। जापानीज एनकेफेलाइटिस या विसरल लीशमेनियासिस, ये तो सैंडफ्लाई है, जापानीज एनकेफेलाइटिस या फाइलेरियासिस, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा आंसर क्योंकि ये क्यूलेक्स था। अब ये देखो ये किसका वेक्टर है, ये किसका लार्वा है, वाटर फ्रॉम अ स्टैग्नेंट ड्रेन, ठीक है, स्टैग्नेंट एंड ऑब्जर्व फॉर ब्रीडिंग मस्कीटोस। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक साइफन ट्यूब और ये लंबा सा है क्यूलेक्स, ठीक है। ऑलराइट, अब आ जाओ कुछ अदर वेक्टर्स पे। सो दिस इज जस्ट फॉर रिविजन। देखो क्यूलेक्स में ये साइफन ट्यूब लंबा था, ठीक है। एनोफिलीज में है ही नहीं, एडीज में शॉर्टर साइफन ट्यूब है, ओके। अब कुछ और वेक्टर्स के नाम देखते हैं, फिर टेबल देखेंगे। ये है लाउस, ओके, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ये क्या है, रैट फ्ली। रैट फ्ली में ऐसे आपको हेयरी बिसल्स दिखते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं टेबल में देख लेंगे। ये कौन सा फ्लाई है, कंप्लीटली ब्लैक इन कलर भी दिख रहा है, ये है ब्लैक फ्लाई, ठीक है। ये क्या है, ये है रिडोविड बग, ओके। फिर ये क्या है, ये है सीसी फ्लाई। इसमें लग ऐसा रहा है कि एक विंग है, बट ये एक्चुअली इसके पास 2 ओवरलैपिंग विंग्स होते हैं, ठीक है। इसके पास 2 ओवरलैपिंग विंग्स हैं, ऑलराइट। ये क्या है, ये तो हाउस फ्लाई है, ठीक है, इजी। ये क्या है, यहाँ पे देखो एक हार्ड किटनस कवरिंग है, सो ये है हार्ड टिक, ठीक है। इसमें कोई किटनस कवरिंग नहीं है, ये है सॉफ्ट टिक। ये क्या है, स्ट्रॉबेरी लाइक सुंदर सा मैंने पढ़ाया था ना, ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट, और इसमें 4 पेयर ऑफ लेग है, ठीक है। सो ये अडल्ट फॉर्म है, ये लार्वा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लार्वा ही ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट का स्क्रब टाइफस कराता है, ठीक है। ये अडल्ट फॉर्म है जिसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स है, क्योंकि 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं इसमें, ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब आ जाओ, ये किसकी लाइफ साइकिल है, ये है लाइफ साइकिल, ये पूछते हैं ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट, ओके। यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट। ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट क्या ट्रांसमिट कर रहा है, अगर आपको याद है, ओरेंशिया शूट्सू गमूशी, ओके, एरेंशिया शूट्सू गमूशी, ऑलराइट, गमूशी। और ये क्या कराता है, ये कराता है स्क्रब टाइफस। अब इसका लार्वा फॉर्म करा रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, नॉट द अडल्ट फॉर्म। लार्वा कैसे बोले, 1 2 मतलब 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ओके। ये ट्रांसमिट करता है डिजीज, द लार्वा ट्रांसमिट्स द डिजीज, ओके। ये क्वेश्चन आ सकता है, लार्वा ट्रांसमिट करता है स्क्रब टाइफस, और इसमें सिर्फ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, ठीक है, ओके। अब देखो सब क्या कराता है, सैंड फ्लाई, काला आजार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विसरल या काला आजार, लिशमेनियासिस, क्यूटेनियस ओरिएंटल सोर भी कराता है, सैंड फ्लाई फीवर, ओराया फीवर। हाउस फ्लाई, acute GI infections, पोलियो, ट्रकोमा, यॉज, एंथ्रैक्स, ये सारे देख लो, इंपॉर्टेंट है। सीसी फ्लाई, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। रिडोविड बग, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, उसको शागास डिजीज भी बोलते हैं। ब्लैक फ्लाई, ऑनकोसर्सियासिस, रिवर ब्लाइंडनेस, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। लाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमोनिक हमने पढ़ा हुआ है, पर्ट। पेडिकुलोसिस, एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर, ये हमने रिकेट्सल डिजीज में भी कवर किया था। रैट फ्ली, इसका न्यूमोनिक क्या है, BENCH, बेंच। ब्यूबोनिक प्लेग, एंडेमिक टाइफस, शिगरोसिस, हाइमेनोलेप्सिस, डायमाइन्यूटा। ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट, स्क्रब टाइफस। इच माइट क्या कराता है, स्केबीज, इसमें आपको ऐसे नाखून दिखेंगे, ठीक है, जिससे वो बरोज बनाता है, ओके। अब हार्ड टिक एंड सॉफ्ट टिक, ठीक है। सो हार्ड टिक में आपको याद रखना है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है KFD लास्ट मिनट के लिए, और ह्यूमन बेबीओसिस, ठीक है, बेबीसियोसिस। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कर सकते हो। सॉफ्ट टिक क्या ट्रांसमिट करा रहा है, क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर। बट आई हैव टोल्ड यू पहले भी, क्यू फीवर हैज़ नो वेक्टर इन ह्यूमंस, ठीक है, ये हमने पढ़ा है डिजीजेस में। क्यू फीवर कैसे होता है, बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट या बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड मीट, ओके, दैट्स क्यू फीवर, ऑलराइट। सैंड फ्लाई पे आज भी पायरिथ्रॉइड्स फर्स्ट चॉइस है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। हाउस फ्लाई में एनवायरमेंटल कंट्रोल सोर्स रिडक्शन करो, लाउज में मैलेथियन काम कर सकता है, फ्लीज में DDT डस्ट काम कर सकता है, चीपेस्ट एंड वाइडली यूज्ड। इच माइट में 25% बेंजाइल बेंजोइड, ठीक है। आइडेंटिफाई करो लाइफ साइकिल, ये हमने पढ़ चुका है डिजीजेस में, ये जेई है, कैसे वाटर है, पिग्स है, ह्यूमंस है, ठीक है। डिटेल जापानीज एनकेफेलाइटिस डिजीजेस में कवर्ड है।
ये किसका लाइफ साइकिल है? ये सारे लाइफ साइकिल मैं यहाँ दिखा रही हूँ, बट हमने इसको पढ़ा हुआ है डिजीजेस चैप्टर में, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस, देखो लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस रिलीज होगा इन द यूरिन, रैट यूरिन, फिर ये किसको कॉन्टामिनेट करेगा? मड सॉइल। तो अगर हम लोग वाटर स्पोर्ट, फिशिंग, बेदिंग, स्विमिंग, राइस फार्मिंग, मैंने बोला था ना लेप्टोस्पायरोसिस रैट, राइस फील्ड्स, ठीक है, रैट राइस फील्ड्स इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। सो ये राइस फील्ड्स में भी दिखेंगे, राइस फार्मिंग। तो यहाँ से हम लोग कौन सा इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं? लेप्टोस्पायरोसिस। फ्लड्स के बाद ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। सो ये याद रखना, रिस्क फैक्टर, कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, बूचरिंग, हंटिंग, फार्मिंग, ठीक है। सो ये लाइफ साइकिल आ सकता है लेप्टोस्पायरोसिस की। ये किसकी लाइफ साइकिल है? जिसमें आपको दिख रहा है एक मस्कीटो है, एक जंगल साइकिल चल रहा है, ठीक है, इधर वर्टिकल ट्रांसमिशन चल रहा है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सो दिस इज जीका वायरस, ओके, जीका वायरस ट्रांसमिशन। और जीका वायरस के ट्रांसमिशन में मैंने बताया ना कौन सा मच्छर है? इट इज एडिस, ओके, ऑलराइट। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, जो क्या करा सकता है? इवन इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, माइक्रोकेफेली इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये पूछते हैं माइक्रोकेफेली इन चिल्ड्रन करा रहा है, ओके। ये किसका लाइफ साइकिल है? एक बैट है, चिंपैंजीज है, ह्यूमंस है, दिस इज इबोला, ओके। इबोला बायो टेररिज्म कैटेगरी ए है, ठीक है। इसका केस फैटालिटी कैन गो अप टू 90%, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है इससे। दिस इज इमर्जिंग इन्फेक्शन, कौन सा? नीपा वायरस, ठीक है, ये इमर्जिंग इन्फेक्शन नीपा वायरस है। यहाँ पे भी एक बैट है, बट ये फ्रूट बैट है और फिर ये पिग्स है, तो ये कौन सा है? नीपा वायरस, ओके, ऑलराइट। इसका मोर्टालिटी कैन ऑल्सो गो अप टू केस फैटालिटी 70% एटलीस्ट, ठीक है। नीपा वायरस इज बायो टेररिज्म कैटेगरी, क्या? बायो टेररिज्म कैटेगरी सी, ठीक है, ये है कैटेगरी सी। चलो, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये किसका लाइफ साइकिल है? ये है ट्रॉम्बिक्यूलिड माइट का, ठीक है, ट्रॉम्बिक्यूलिड। मतलब एक ही साथ हम लोग सब चीज़ों को ना नज़र ज़रूर मारना चाहिए रैपिड रिविजन में, ताकि अगर आ जाए तो आप उसको आंसर कर सको। चलो, बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस गाइज एलाइड हेल्थ साइंसेज वाले टॉपिक्स में कवर्ड है, ठीक है, तो वहाँ से देखना है, इसको वहाँ से रिवाइज कर लेना। ये मिसलेनियस में आ गया था, बट ये हमने एलाइड हेल्थ साइंसेज में BMW को कवर किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसमें मतलब आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स मिल गए, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ वाले टेबल्स मिल गए, और सारे एंटोमोलॉजी के इमेज और चार्ट मिल गया। इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। थैंक यू।